भी नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड जो डायग्राम हमें दी हुई है इसमें हमारे पास जी की वैल्यू है, वाई एक्स हमने फाइंड करना है। तो हमने जैसे लास्ट टाइम भी किया है, थीटा हमें 60 का एंगल दिया हुआ है, एक 90 का और एक 60 का दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डेटा लिखे, एंगल 60 का लिखें। आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशन का हाफ तौर पे ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं जहाँ पे हम लेंगे साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन 60, क्योंकि 60 उसने हमें दिया हुआ था, वाई ओवर जी हम ले रहे हैं। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट कर दें, वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जी की वैल्यू 2 है, वो इसमें पुट कर दें। 2 को अंडरस्केयर 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 को y से मल्टीप्लाई कर लें। 2y इज इक्वल 2 अंडरस्केयर 3 आ जाएगा, y 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 अंडरस्केयर 3 ओवर 2, 2 से कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडरस्केयर 3 सेंटीमीटर। इसको आगे tan के साथ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा 60 ले लें, y ओवर x, tan 60 की वैल्यू है अंडरस्केयर 3, सिर्फ 3 है, 1 मैंने इसलिए डाला ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको आसानी हो जाए। और y की हमारे पास आई थी अंडरस्केयर 3 वैल्यू आ गई थी, x की हमने फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x अंडरस्केयर 3 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल अंडरस्केयर 3 ही आएगा, x इज इक्वल अंडरस्केयर 3 ओवर 3, ये कट जाएंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, ठीक है। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम इसलिए नीचे दिया कि अगर आपको वहाँ पे भूल जाए कि हमने साइन लेना है tan थीटा, तो आप याद रख लें ताकि एक वैल्यू तो इसमें आ जाएगी, और अगर आपको वो भूल जाते दो वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यूज पुट करके तो आप आसानी से नेक्स्ट ये वाला थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं और पेपर में आपका क्वेश्चन जो सा है वो कंप्लीट हो जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करके तो इनको आंसर निकालें, आंसर सेम आएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जो हमारे पास डायग्राम दिया है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें y की वैल्यू बेस की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। गिवन डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है, मैं फिर आपको कह रही हूं प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, आपने गिवन डेटा प्रॉपर तरीके से लिखना है ताकि पेपर में आपके नंबर अच्छे आ जाए। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने लिया, tan 45 है हमारे पास, x ओवर 4 y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 आपका मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 1 4 इज इक्वल x, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, cos 45 इज इक्वल y ओवर z, cos 45 की वैल्यू है 1 अंडरस्केयर 2 इज इक्वल 4 ओवर z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडरस्केयर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। cos से वैल्यू निकाल ली, tan से निकाली, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नीचे ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मैं इसको करके दे रही हूं ताकि अगर आपको पेपर में भूल जाए कि tan के बाद हमने अगला स्टेप में cos लेना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम में दो वैल्यू आपके पास y की दी हुई है, x की हमने फाइंड कर ली है, आप इसमें वैल्यू पुट करें और इसको b की जो वैल्यू या z की जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आ जाएगी। यहाँ पे 16 + 16 करेंगे तो 32 आएगा ना, 32 के खुद स्क्वायर रूट नहीं होता तो आपने एलसीएम की मदद से इसको फाइंड कर लेना है। 32 का आपने एलसीएम ले लेना है, तो उसमें देखना है कौन से जो है डिजिट्स उनका स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स स्क्वायर बन रहा था, वो इसके ऊपर लिख दिया। एक 2 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, बाकी दो 2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, 2 टू द 4 हो गया और ये अंडरस्केयर 2 उसके अंदर ही रहेगा, 4 अंडरस्केयर 2 सेंटीमीटर बी का आंसर आ जाएगा, सेम वही वाला आएगा जो हमने पहले सोल्व किया है।